वेलकम टू यूट्यूब चैनल फानी आर्ट बाय आयशा। प्रीवियस लेसन में हमने प्रैक्टिस की थी रा की। स्टाइल हमारा चल रहा है कैलीग्राफी स्टाइल दीवानी। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि सीन और शीन को किस तरह से लिखा जा सकता है। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। मार्कर वही जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि आप किसी भी ब्रांड की कोई भी कट मार्कर यूज कर सकते हैं कलम वगैरह के साथ। अभी मैं खत दीवानी की इस सीरीज में प्रैक्टिस नहीं कर रही फिलहाल। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों को एग्जैक्ट ईरानी कलम या टर्किश कलम जो हैं रीड कलम जो होते हैं वो मिल नहीं रहे और इंक वगैरह का भी इशू आ रहा है। तो जब तक आप लोग मटेरियल प्रिपेयर करते हैं हम प्रैक्टिस करेंगे मार्कर से और फिर एट द एंड ऑफ दिस सीरीज जब अल्फ़ाबेट सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं ज़रूर आप लोगों को कलम से लिखना बताऊंगी। और जो मैं आप लोगों को ये डबल पेंसिल का बता रही हूँ उसकी रीज़न ये है कि आप लोगों ने अगर बड़े साइज पे लिखना है, लाइक किसी कैनवस पे लिखना है, किसी बोर्ड पे लिखना है, किसी बड़ी चीज़ पे लिखना है, आपकी बेस का साइज बड़ा है तो आप उस पर इजीली लिख सकें और आपको समझ आ जाए कि एग्जैक्ट किसी भी अरेबिक लेटर का दीवानी में यानी दीवानी कैलीग्राफी स्टाइल में उसके लिखने के रूल क्या हैं, आप किस तरह से लिखेंगे। सो सीन की सबसे पहले बात ये है सीन। ये चीज ये पहला सिरा, दूसरा सिरा और ये दायरे का सिरा ये बराबर यानी इस तरह से एक लाइन में नहीं है, ये डायगोनल है, तिरछे आते हैं ये। बस ये चीज आप समझ लें, आपके लिए सीन लिखना आसान हो जाएगा। अब मैं आपको लिखना बताती हूँ मार्कर से कि एग्जैक्ट सीन की शेप होगी क्या। पहला सिरा, दूसरा सिरा, दायरे का सिरा और इसी को आपने बढ़ा के ये देखें, ये है शेप सीन की। ये क्या है? सीन। इसमें लिखना कोई मुश्किल नहीं है। जिन चीजों का आपने ख्याल रखना है, खूबसूरती जो सीन में आती है वो है इस सारे दायरे से। ये जो दायरा है खूबसूरती इस दायरे से आती है। जितनी ज्यादा आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए ये काम आसान हो जाएगा। होता ये है जो मिस्टेक आप लोग करते हैं कि मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा शौक होता है, आप जल्दी से सीख लेना चाहते हैं, लेकिन हर एक चीज़ को लर्न करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम तो रिक्वायर्ड है। प्रैक्टिस आप लोग करते हैं अच्छी बात है, बट जब भी आप प्रैक्टिस करें कंपेयर किया करें अपने लिखे हुए को मेरे लिखे हुए से। सिंपल। मैं आप लोगों के लिए कोई बहुत मुश्किल रूल्स नहीं लेकर आती, कोई टफ चीज़ें मैं नहीं लेकर आती। मैं चाहती हूँ कि आसान से आसान करके चीज़ आप तक मैं पहुँचा सकूँ। अब हम बात करते हैं कि डबल पेंसिल से आपने किस तरह से सीन लिखना है और इसके बेसिक स्ट्रोक्स कौन कौन से हैं। सो ये आप देख रहे हैं मैंने किस तरह से पेंसिल रखी। एक मैंने अब यहां ऐसे नहीं रखा, ये नहीं है स्टाइल, इसका स्टाइल यूं है। दो और फिर एन इसके ये आप देख लें डायगोनल में। ठीक, डायगोनल में ले जाके यहीं से इसको फिर आप
सीधा करेंगे। अब इसको नीट करके देख लेते हैं। डबल पेंसिल से काम करते हुए आपने एक चीज का खास ख्याल रखना है, वो आप किसी भी खत में काम कर रहे हैं, आप दीवानी में काम कर रहे हैं, आप खत सुलस में काम कर रहे हैं, खत नस्क में हैं, नस्तालीक में हैं, जिस भी स्टाइल में आप काम कर रहे हैं, कि जहां पर मोटाई की बात आएगी, फॉर एग्जाम्पल ये चीज, ये चीज, ये चीजें, यहां आपने जो मोटाई रखी वो बराबर होनी चाहिए। जो मिस्टेक मैंने देखी है बहुत ज्यादा काम में, वो होता ये है कि एक चीज यहां पर बहुत ज्यादा मोटी है और यहां पर आकर जहां उसे होना चाहिए था वहां वो मोटी बनाई ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, सीन की एक और वेरिएशन इसमें जो आप लेकर आ सकते हैं, ये चीज सारी आपने इसी तरह से बनाई, ठीक। आप क्या करें, इसको यहीं पर खत्म भी कर सकते हैं, या आप दोबारा इसको देख लें एक दफा। करके ऊपर से ले आए ये, तो वो ये चीज बन जाएगी। तो आप, कहने का मकसद है, ये चीज भी बना सकते हैं बिल्कुल फ्लैट, यानी इस जगह पर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं शीन को लिखने की। अच्छा, इसमें स्ट्रोक कितने हैं, 1, 2, 3 और ये सारी चीज 4 स्ट्रोक्स में आप सीन एग्जैक्टली लिख सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं शीन की प्रैक्टिस। शीन किस तरह से लिखा जाएगा, लाइन लगाई मैंने, ये जो चीज मैंने बनाई है, अगर आप गौर करें तो ये मैंने इस मार्कर की नोक से बनाई है, बाहर वाली नोक से, और फिर जो बाकी दायरा है वो सीन के दायरे की तरह ही बनाया जाए। चाहे तो यहां पे खत्म कर दें, और दूसरा तरीका क्या है, ऐसे मिला दें इसके साथ, और जो नुक्ते बनाएंगे आप शीन के, वो ऐसे है, शेप ये है और एग्जैक्ट लिखने का वे ये है, यानी कि ये है शीन।
डबल पेंसिल से एक बार देखिए। आप इसको लंबा कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। अब इसको नीट कर लें। ये है शीन। अब इन दोनों का अच्छा, इसमें स्ट्रोक कितने हैं? यहां से यहां तक ये सारा, ये है 1 स्ट्रोक, ये है 2nd स्ट्रोक, ये है 3rd स्ट्रोक, और ये है 4th, एंड दिस वन इज, जो आपने नुक्ते डाले शीन में, ये है 5th। आप सीन भी इस तरह से लिख सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। लाइक आपने कहीं पे सुभान लिखना है या सुभान अल्लाह लिखना है तो आप सीन को भी इस तरह से लिख सकते हैं। एक छोटी सी चीज जो आप लोगों को बताना जरूरी है कि इनका रिलेटिव साइज जो है वो आप देख लें, रिलेटिव साइज, ताकि आपको आइडिया हो जाए। मिसाल के तौर पे ये है सीन। जब आपने शीन लिखना है, आपके माइंड में जो साइज होना चाहिए, शीन उठाया जाता है यहां से, आएगा वो कहां? इसके बराबर, वहां से नीचे तक। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या बनता है। कुछ क्लियर हुआ आपको कि अगर आप इस तरह से सीन लिखें और इस तरह से सीन लिखें, या सीन और शीन का रिलेटिव साइज जो डिफरेंस है वो ये है। डबल पेंसिल से मैंने इसलिए नहीं लिखा कि शीन यहाँ पे बहुत बड़ा बन जाएगा। तो आइडिया आप लोगों को हो गया होगा कि ये तकरीबन एक जैसा है। अगर आप इस तरह से अलग अलग दिखाकर काम करेंगे तो इस तरह साइज होगा, और अगर आप इस तरह से करेंगे तो इसका रिलेटिव साइज, यानी इस चीज का रिलेटिव साइज, वो मैंने आपको बता दिया।
आज के लेसन में आप लोगों को मैंने क्या बताया कि आप सीन किस तरह से लिख सकते हैं, शीन किस तरह से लिख सकते हैं, शीन के नुक्ते किस तरह से डालेंगे आप, और सीन और शीन के रिलेटिव साइज क्या है, और कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने अवॉइड करनी है। अब आप लोगों में से कोई भी इस तरह से प्रैक्टिस ना करे कि जी ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। यहां सीन में अगर किसी ने ये काम किया तो ये चीज और ये भी ये गलत है। तो इस किस्म की गलतियों को अवॉइड करें, प्रैक्टिस करें कीन ऑब्जर्वेशन के साथ। पहले ऑब्जर्व करें अल्फाबेट की बेसिक शेप क्या है, उसके बाद उस चीज को फॉलो करें। तो आपके लिए एक ही दिन में एक लेटर को प्रैक्टिस करना, मास्टर करना आसान हो जाएगा। लेकिन फिर आप अगर आप मिस्टेक करते जा रहे हैं, ऑब्जर्व नहीं कर रहे कि एग्जैक्ट वे क्या है लिखने का, देन मैं आप लोगों को बता दूं आप कैलीग्राफी छोड़ दें। समटाइम्स जब मैं काम कर रही होती हूँ किसी कैनवस वगैरह पे या आप लोगों के साथ जो ये काम हो रहा है, तो आई नीड टू होल्ड माई ब्रीथ। ठीक है, तो इस तरह की मेहनत चाहिए। ये नहीं है कि आपने कलम उठाया, मार्कर उठाई, पेंसिल उठाई और आपने कुछ भी करना शुरू कर दिया। सो ऐसा मत करें। ठीक है, कीन ऑब्जर्वेशन के साथ अच्छी प्रैक्टिस करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और आप सारा कुछ इजीली परफेक्ट वे में लर्न कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर।